हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के एक प्रॉब्लम की जिसका नाम है कि लिंक लिस्ट साइकिल। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें डिटेक्ट करना होता है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि हमें बेसिकली डिटेक्ट करना है कि क्या कोई साइकिल तो नहीं है कोई लिंक लिस्ट के अंदर। अब लिंक लिस्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख सकते हैं सो दैट आपको ये वाला वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमें लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है वो सारी नॉलेज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना है तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं लिंक्ड लिस्ट साइकिल इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, गिवन हेड द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट डिटर्मिन इफ द लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल इन इट। So there is a cycle in a linked list if there is some node in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Got it? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, हम सिर्फ विजुअल्स पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नोड्स हैं इस लिंक लिस्ट के अंदर। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है तो -4 के बाद यहाँ पे नन आना चाहिए था। क्योंकि हमने देखा था कि जब भी जो भी आपका टेल नोड होता है लिंक लिस्ट का, उसके बाद क्योंकि कोई और नोड नहीं होता तो वहाँ पर होता है नन, उसका जो नेक्स्ट होता है वो नन पे सेट होता है। बट इस केस में क्या हुआ है, इसके नेक्स्ट को उन्होंने सेट कर दिया है दोबारा से एक प्रीवियस नोड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कभी नन मिलेगा ही नहीं और आप दोबारा से एक पुराने ही नोड पर पहुंच जाओगे। यानी कि अगर देखा जाए तो आप इसी सर्कल के अंदर ही घूमते रहोगे, 204 वाले लूप के अंदर ही आप हमेशा घूमते रहोगे और आपका वो इन्फानाइट लूप बन जाएगा अगर आप वाइल का यूज़ कर रहे हो। जैसा कि हमने देखा था लिंक लिस्ट के अंदर हम काफ़ी बार लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हमें डिटेक्ट करना है कि कहीं कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रैवर्स कर सकते हैं नोड्स को 1 बाय 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं 3 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ, 0 पे, -4 पे, यानी कि मैं लिंक लिस्ट के नोड्स को ट्रैवर्स कर सकता हूँ। उसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मैं स्टोर कर सकता हूँ कि मैं कौन से नोड को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। अगर मैंने एक बार स्टोर कर लिया कि मैं कौन से नोड को विजिट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ जब भी मैं दोबारा किसी भी नोड पे जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं 3 पे जा रहा हूँ तो मैं 3 नोड को कहीं अपने पास स्टोर करके रख सकता हूँ किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं सेट यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं एक डिक्शनरी यूज़ कर सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास ये स्टोरेज में अवेलेबल है तो मुझे पता है कि ये नोड मैं विजिट कर चुका हूँ। अब अगर मैं इसी नोड पे दोबारा आता हूँ तो मैं अपना सेट, मतलब जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि कहीं मैं इसको ऑलरेडी विजिट कर तो नहीं चुका। और अगर ये वैल्यू उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब मैं इसको ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर एक साइकिल है। तो ये है एक तरीका इस चीज़ को सॉल्व करने का। क्या ये सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या फिर भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, देखना कि किस किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम एल्गोरिथम्स को बना सकते हैं। तो हमें हर तरीके को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसी मेथड के लिए एक कोड लिख के देखते हैं। तो जो भी मैंने अभी बोला है, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कोड। सो विजिटेड जो मेरा है वो है हमारा एक सेट हमने एज्यूम कर लिया विजिटेड के नाम से। उसके बाद जो मेरा हेड है, अगर वो मेरा नन होता है, इफ हेड इक्वल्स नन, या फिर और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नन, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक ही वो है। बट ये वाला सिनेरियो तो आई थिंक हमारा एनीवे कवर हो जाना चाहिए। अभी तक इसको नहीं डालते, सिर्फ ये रखते हैं कि अगर आपका हेड मान लीजिए नन है तो आपके पास लिंक लिस्ट है ही नहीं। तो इस केस में हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, क्योंकि जब लिंक लिस्ट ही नहीं है तो साइकिल कहाँ से होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो मेरा नोड करके एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, लोकल वेरिएबल, जिसमें हम स्टोर करवा देंगे हेड को। वाई जो मेरा नोड है, लेट्स से इट्स नॉट इक्वल टू नन। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ इफ़ नोड इन विजिटेड, यानी कि अगर नोड विजिटेड में ऑलरेडी प्रेजेंट है तब तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि साइकिल एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि नोड इक्वल्स नोड डॉट नेक्स्ट, कि अगर एग्जिस्ट मतलब अगर वो विजिटेड में नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, विजिटेड में उसको डालना भी है। सॉरी, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, विजिटेड में हमें उसको ऐड भी करना पड़ेगा। सो विजिटेड डॉट ऐड नोड, विजिटेड में हम नोड को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नोड की वैल्यू को चेंज कर देंगे नोड डॉट नेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स ऐड कर देता हूँ।
सो दैट कोई भी कोड पढ़ता है, मान लीजिए कल को आप मेरा कोड पढ़ते हैं तो आपको समझने में ईजी हो। सो ऐड द नोड टू द सेट, राइट, ये है हमारा सेट। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट द नोड वेरिएबल टू द नेक्स्ट नोड। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है। उसके बाद अब देखते हैं कि मान लीजिए मेरा वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मुझे फिर भी कोई भी ऐसा नोड नहीं था जिसकी वजह से मेरा ट्रू रिटर्न हुआ, यानी कि मुझे कोई भी नोड दोबारा से नहीं मिला। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम सिंपली बोल देंगे कि रिटर्न फॉल्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली कोई भी साइकिल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा सही आता है या नहीं आता है, क्या आता है। तो देखते हैं, ये हो रहा है हमारा एग्जीक्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट हो चुका है, तीनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। लेकिन हम तब तक खुशी नहीं मना सकते जब तक हम सबमिट करके नहीं देख लेते कि क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, सबमिट हमने कर दिया है कोड और अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट तो हो गया है हमारा सोल्यूशन, जो कि हमारा रन टाइम की अगर हम बात करें तो वो 82% यूज़र्स को बीट कर भी रहा है। लेकिन अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमने बहुत सारी मेमोरी ले ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ 9% ही यूज़र्स को हम बीट कर पा रहे हैं मेमोरी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से चलते हैं हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर, दोबारा से डिस्क्रिप्शन के ऊपर चलते हैं। बहुत ही आसान है इस चीज़ को समझना कि क्योंकि हमने एक सेट यूज़ किया है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने देखा कि हमारा सोल्यूशन कंप्यूटर वाइज तो अच्छा कर रहा था बट मेमोरी के टर्म्स में इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो अब ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है इस मेमोरी के यूजेज को। तो अब यहाँ पर आता है एक एल्गोरिदम जो कि हमें नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। अब हम इस एल्गोरिदम में हम क्या करने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम आई थिंक इसी एल्गोरिदम को शायद हम बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है बट यस शायद यही बोलते हैं इस एल्गोरिदम को, हेयर एंड टॉर्टोइज एल्गोरिदम, ओनली 2 पॉइंटर्स विच आर मूविंग थ्रू सीक्वेंस। ठीक है, तो यानी कि अगर आप गूगल सर्च करना चाहें तो आप इस एल्गोरिदम को ऐसे सर्च कर सकते हैं। बट अभी हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पर वापस। तो चलिए अब हम इस कोड को रीफैक्टर करते हैं। अगर इस कोड को हमें रीफैक्टर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली काम करते हैं यहाँ से इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। कूल। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने वाले हैं। अब हम 2 पॉइंटर्स लेने वाले हैं, जैसा कि पिछली बार हमने सिर्फ एक नोड करके पॉइंटर लिया था, इस बार हम 2 पॉइंटर्स लेंगे। सो एक पॉइंटर होगा जो सिर्फ एक स्टेप ही जंप करेगा, यानी कि 3 से 2 पर ही जाएगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंटर मेरा होगा वो मेरा जाएगा 3 से 0 के ऊपर, यानी कि वो 2 जंप करेगा एक बारी में, राइट। तो अब इससे होगा क्या कि जब वो 3 से 0 पे जाएगा, राइट, अब 0 से वो नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, अगर तो सिंगली लिंक लिस्ट हुआ तब तो वो एक तरह से नन या फिर नल के ऊपर चला जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कोई भी साइकिल नहीं है। लेकिन अगर आपका वो नन नहीं हुआ तो वो दोबारा से कहीं ना कहीं इस लिंक लिस्ट के ही अंदर आ जाएगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मेरा स्लो पॉइंटर जो है वो फास्ट पॉइंटर के इक्वल हो जाता है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि जो भी मैंने अभी तक बोला आपको शायद ये समझ नहीं आया हो, तो चलिए इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अगर आपका हेड नन है, इफ़ हेड इक्वल्स लेट्स से नन, आप सिंपली रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, उस केस में कोई भी साइकिल नहीं है। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, स्लो इक्वल्स फास्ट इक्वल्स हेड, यानी कि मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं स्लो फास्ट, जिनको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है हेड को ही, मतलब जो भी हेड हमें गिवन है वो उस पर ही हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, वाइल लेट्स से फास्ट डॉट नेक्स्ट इज, लेट्स से वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये वही चेक हो गया कि इज़ नॉट इक्वल टू नन बेसिकली, राइट। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इफ फास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि अगर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम बोलेंगे फास्ट इक्वल्स फास्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। एंड उसके अलावा ये हमने चेक कर लिया कि फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर आपका एग्जिस्ट करता है, फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि फास्ट डॉट नेक्स्ट भी अगर एग्जिस्ट करता है तो हम फास्ट की वैल्यू को कर देंगे चेंज, और स्लो को हम सेट कर देंगे स्लो डॉट नेक्स्ट पर। अब हम चेक करेंगे इफ़ फास्ट
equal slow, then we can simply return a true here. तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जब तक मेरे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, हम सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि इफ़ फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो हम फास्ट को सेट कर देते हैं फास्ट डॉट नेक्स्ट के ऊपर. एक्चुअली हमें यहाँ पे एक और चेक लगाना चाहिए जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड कि स्लो डॉट नेक्स्ट को भी हम यहाँ पे चेक करें जिससे कि हमें एरर ना आए. तो इस केस में स्लो को हमने सेट कर दिया स्लो डॉट नेक्स्ट के ऊपर और फास्ट को भी हमने सेट कर दिया और हमने इसको चेक कर लिया कि अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे. अब मान लो हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर वो नन वैल्यू मिल गई लेकिन हम कोई भी ऐसा इक्वालिटी वाला वो नहीं ढूंढ पाए, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. लेट मी सी कि यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है. अगर हेड नन होता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं. उसके बाद हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं. उसके बाद हम बोल रहे हैं कि फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक है और स्लो डॉट नेक्स्ट है. उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो फास्ट की वैल्यू उस पर सेट कर दो. स्लो को भी हमने स्लो डॉट नेक्स्ट कर दिया. अगर फास्ट और स्लो इक्वल है आपस में तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, यानी कि साइकिल एग्जिस्ट करता है. अगर हमने ये सारा चेक कर लिया लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली साइकिल वाली, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स. तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमने सही लिखा है कोड या नहीं लिखा है. अभी पता चल जाएगा. एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस, काफ़ी टाइम ले रहा है आज लीड कोड. ठीक है, तो इसने हमें एक्सेप्ट कर लिया है तीनों. बट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप तब तक खुशी नहीं मना सकते जब तक आप सबमिट नहीं कर देते सोल्यूशन को, क्योंकि असली टेस्ट केसेस तो सबमिट करने पे ही एग्जीक्यूट होते हैं. तो जैसा कि आपने देखा है कि हमें रॉन्ग आंसर मिल रहा है एक सिनेरियो के अंदर, यानी कि हमने कुछ ना कुछ कंडीशन को यहाँ पे किया है मिस. तो वो हमें अब देखना पड़ेगा कि हमने कौन से सिनेरियो को मिस किया है यहाँ पे. तो चलिए इस कोड को दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. अगर हेड हमारा नन है तो हमने रिटर्न कर दिया है फॉल्स. स्लो इक्वल टू फास्ट इक्वल टू हमने हेड कर दिया है यहाँ पे. वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड स्लो डॉट नेक्स्ट, अगर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो हम फास्ट को बोल रहे हैं फास्ट डॉट नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ आई थिंक मिस कर दी है, वो है ये कि अगर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर आपका एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली नन है उस केस में, तो फिर आप यहीं से ही अपना जो है रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स. अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलते हैं कि स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट. अच्छा, उसके बाद इफ़ फास्ट इक्वल स्लो देन हमें रिटर्न करना है ट्रू. अगर ये पूरा वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें ट्रू रिटर्न करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि कोई भी साइकिल एग्जिस्ट आपका नहीं करता है, और उस केस में हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स. तो चलिए अब ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रन करके देखते हैं इसको फिर से एक बारी, और थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. आप चाहें तो इसको स्पीड अप कर सकते हैं प्रीमियम लेकर, जो कि हमने अभी तक खैर नहीं ले रखा है. तो सबमिट करके देखते हैं इसको. सो इस बार ही जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई है डेफिनेटली. और इस बार ही अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो बीट्स 75% ऑफ द यूज़र्स विद पाइथन 3. और अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमने बहुत ही शानदार यहाँ पे मेमोरी के टर्म्स में इम्प्रूवमेंट किया है. पहले आई थिंक हमारा सिर्फ 8-9% यूज़र्स को ही बीट कर पा रहा था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर हम 87% यूज़र्स को मेमोरी के टर्म्स में बीट कर पा रहे हैं. क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. और आपको सोचना चाहिए कि ऐसा हमने क्या नहीं किया. अगर आप देखें तो 25% यहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है और 13% यहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है. तो इस वीडियो में हमने इसका बेसिक डिस्कस कर लिया है कि इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं. अब इसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, दैट इज़ समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट. अगर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. टिल देन, take care and keep learning data structures and algorithms. Bye bye.